हेलो एवरीवन, राधे राधे। मेरे एक नए व्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत है। तो अभी बस सुबह सुबह का समय है, जस्ट मैं सो के उठी हूँ और मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। चलिए आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फिर से एक दिनचर्या शेयर करने वाली हूँ, जो एक माँ की जिम्मेदारियाँ हैं, जो एक घर की जिम्मेदारियाँ हैं, कैसे निभाती हूँ। सुबह जल्दी उठते ही फटाफट जो है ना, मैंने यहाँ पे चाय रख दी है और जो है ना सबको पानी भी दे दिया है। गर्म पानी हम लोग सुबह सुबह पीते हैं, जो कि सालों से हम लोगों का नियम है। तो सबको पानी देकर मैं आ चुकी हूँ। और कभी कभी हम लोग चाय बना लेते हैं और कभी कभी जो है ना ठंडाई बना लेते हैं, वो सब मन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज तो सबका मन चाय पीने का ही था, तो मैंने यहाँ पे चाय रख दी है। चाय को बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसके साथ साथ जो है ना मैं घर की क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दूँगी। सुबह का टाइम मैं बिल्कुल बर्बाद नहीं करती। कोशिश करती हूँ कि कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाऊँ। तो मैंने झाड़ू लगा दिया, जब तक सब लोगों ने पानी पिया जब तक मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है। आज जो है ना मैं फ़िनाइल वाला पोंछा लगा रही हूँ, कभी सरफ से लगा देती हूँ, कभी फ़िनाइल से, कभी सिंपल भी लगा देती हूँ। तो बस चाय मेरी उबल रही है, जब तक फटाफट जो है ना, ये खड़े वाले पोंछे से बहुत जल्दी पोंछा लग जाता है, तो फटाफट जो है ना सूखा सूखा मैं पोंछा फेर देती हूँ। और हाँ, अब थोड़ा बरसात का सीज़न आ गया है, तो बरसात के सीज़न में क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी गीला पोंछा लगे ना, तो उसको सूखने में जो है ना घंटों लग जाते हैं। इस तरह से सुबह सुबह जो है ना हम लोग बैठक लगा लेते हैं, थोड़ी देर एक दूसरे के साथ अपनी मन की बातें शेयर करते हैं। रिश्ते जब मजबूत होते हैं, जब उनमें दोस्ती का रिश्ता बहुत ज़्यादा हो, कुछ बात बोलने से पहले हमें सोचना ना पड़े, और वो रिश्ते जो है ना काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक चलते हैं। जहाँ हमें अपने मन की बात बोलने के लिए सोचना पड़े, झिझकना पड़े, वो रिश्ते ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाते हैं और फिर लोग जो है ना बाहर सुकून ढूंढने लगते हैं। तो हम लोग जो है ना एक दूसरे के साथ बैठते ज़रूर हैं, ताकि बच्चे के मन की बात सुन सकें और अपने मन की बात उस तक पहुंचा सकें। तो थोड़ी देर एक दूसरे के साथ बैठ पाते हैं। और हाँ, ज़्यादा देर नहीं बैठते हैं, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। बस यहाँ पे पंडित जी अपनी वही पूजा पाठ में बैठ चुके हैं, मैं भी नहा कर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे करनी है जल्दी जल्दी पूजा और बेटे के लिए बनाना है अच्छा अच्छा सा लंच। तो बस यहाँ पे ठाकुर जी की नहाने के बाद मैं तुरंत फटाफट जल्दी पहले ठाकुर जी की पूजा करती हूँ। वैसे तो ये टाइम जो है ना मेरी जिम जाने का है, लेकिन आज जो है ना थोड़ा सा रूटीन चेंज हो चुका है, क्योंकि मेरा जो रूटीन है ना मेरे परिवार के हिसाब से चलता है। मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ, चाहे मेरे पुराने वाले घर में रहती हूँ, चाहे यहाँ रह रही हूँ, मेरा शुरू से ये नियम है कि मेरी वजह से जो मेरे घर के 2 सदस्य और हैं उनका रूटीन ना गड़बड़ाए। मुझे तो घर में रहना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी जाएगा तब भी चलेगा, पर मेरे वजह से इनका रूटीन ख़राब नहीं होना चाहिए। तो फिर जो है ना मैंने थोड़ा जल्दी नहा लिया और नहा के फटाफट मैंने पूजा की है और आरती करूँगी, और आरती करने के बाद जो है ना लंच बनाने जाऊँगी। पूजा पाठ करने के बाद जो है ना मैं आ गई हूँ नहाने के लिए। और हाँ, पूजा पाठ से मुझे एक बात याद आई। मेरी कुछ सब्सक्राइबर है जो पूछ रही थी, दीदी आप कौन कौन से पाठ करते हो, क्या क्या पूजा करते हो, आप हमें बताओ। तो वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कुछ चीज़ें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, हर चीज़ शेयर नहीं की जाती, क्योंकि आप लोग सब खुद समझदार हो, शायद मेरी बातों से समझ सकते हो, नहीं की जाती है। जो मैं आपसे भी बोलती हूँ कि आप भी शेयर मत करो, तो कुछ चीज़ें छुपा के रखनी चाहिए, इसीलिए मैं नहीं कर सकती शेयर। लेकिन हाँ, मैं क्या क्या करती हूँ, किस तरह से करती हूँ, उसकी थोड़ी सी आइडिया मैं दे दूँगी किसी ना किसी वीडियो में आपको। बस यहाँ पे मैं क्या क्या बना रही हूँ लंच में तो यहाँ पे दाल चावल बन रहे हैं और मैं आज मटर के पराठे बनाने वाली हूँ। सर्दियों में मैंने मटर स्टोर की थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था। तो बरसात के आने पर जो है ना वो मटर थोड़ी सी स्वाद जो है ना उसका थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। तो अब बरसात आने वाली है, तो उस मटर को मुझे ख़त्म करना है, कि अब कोई नहीं खा रहा है जितना ज़्यादा मटर वगैरह। गर्मियों में थोड़ा सा लगता है कि हाँ मटर की याद आती है। तो आज जो है ना मैं मटर के पराठे बना रही हूँ और दाल चावल बनाए हैं, और यहाँ पर बेटू का मैंने लंच पैक कर दिया है। तो आज का जो हमारा लंच है ना वो कुछ इस तरह से है, और थोड़ा जल्दी लंच हमारा बन चुका है। तो आज मैं दोपहर में एकदम फ्री हूँ। सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस दिन मैं सुबह सुबह लंच वगैरह बनाती हूँ उस दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, एक पल के लिए मुझे सांस
सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, मैं दिन भर के लिए फ्री भी हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने मटर को मैंने हल्का सा बघार दिया है, मतलब उसको गर्म पानी में उबाला, पहले हल्का हल्का मैंने उबाला, उसको ठंडा किया, उसके बाद उसको मिक्सी में पीसा है। इसके बाद हींग जीरे में उसको बघार दिया, उसमें थोड़ा सा बेसन मिला दिया और उसके बाद उसके बढ़िया से पराठे बन गए, जो कि मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पाई। सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, बिटू का टाइम से लंच पैक करना था और वो जो है ना अपनी पढ़ाई करने के लिए निकल चुका है। बस मैं आ गई हूँ ऊपर वाले कमरे में। इस कमरे की मैं बेडशीट सुबह सुबह ही ठीक कर देती हूँ, क्योंकि फिर जो है ना हम इसमें दिन भर नहीं आते, इसमें दिन भर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इस कमरे में, तो हम लोग जो है ना नीचे ही लेटे रहते हैं। वहीं जो है ना हम नीचे ही पूरा दिन हमारा बीतता है। ऊपर हम लोग बहुत कम आते हैं, केवल पूजा पाठ करने के लिए आते हैं और रात में सोने के लिए आते हैं। तो सुबह सुबह ही अगर बेड शीट वगैरह ठीक कर दो ना, तो एक पूरा दिन ये कमरा एकदम मैनेज रहता है। और वैसे तो सोने के बाद ही ठीक कर देना चाहिए, लेकिन बेटू यहाँ पे पढ़ाई करता है, यहाँ बैठा रहता है, उसकी किताबें फैली रहती हैं, तो सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, तो उस समय तो ये ठीक नहीं हो पाती। उसके जाने के बाद फिर मैं इस कमरे को एकसा कर देती हूँ। और अभी जो है ना इस तकिए के कवर जो है ना 2-4 दिन में बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना बालों में तेल बहुत लगाते हैं, तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं ना, तो 2-4 दिन के अंदर जो है ना मैं तकिए के कवर भी चेंज कर देती हूँ। जो लोग बालों में तेल लगाते हैं उनके तकिए के कवर होते ही जल्दी गंदे हैं। तो बस यहाँ पे मैंने तकिए के कवर चेंज कर दिए हैं और मुझे जो है ना अब टाइम हो रहा है जिम जाने का। 4:30 बजे से लेकर अभी 8 बज रहे हैं और मेरा हाथ बिल्कुल बंद नहीं था। मतलब इतनी ज़्यादा मैं इस समय थक चुकी हूँ कि मैं जिम जाकर एक्सरसाइज क्या करूँगी। तो उसके लिए जो है ना मैं एक कप अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ, ताकि मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिल पाए और मैं वहाँ पर अच्छे से एक्सरसाइज कर पाऊँ। बस जिम से आई, फटाफट नहाया और पंडित जी को मैंने जो है ना लंच करा दिया है। और आज नाश्ता वगैरह नहीं बना। जिस दिन नाश्ता बनाती हूँ ना उस दिन क्या स्थिति होती है मैं आपको बता रही हूँ। सब लोग 2 बजे खाना खाते हैं और मेरा पूरा दिन जो है ना घर के कामों में ही निकल जाता है। तो आज जो है ना मैंने इनको पराठा दे दिया है, तो ये 2-3 बजे तक पक्का खाना खाने वाले नहीं है। लंच समझ लो, चाहे ब्रेकफास्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो, इनको पराठे दिए हैं मैंने आज खाने के लिए। और मैं यहाँ पे जो है ना मौसमी लेकर आई थी, चुकंदर लेकर आई थी, जो कि फ्रिज में रखे रखे सूख रहे थे। ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिनको मतलब मौसमी ऐसी है कि इसको छीलना पड़ता है, इसका जूस वगैरह निकालो और वैसे भी आप खा सकते हो। चुकंदर ऐसे हैं कि इसका जूस ही थोड़ा ठीक ठाक लगता है खाने में, तो एकदम गले में जो है ना पता नहीं मुझे तो लगते हैं गले में, ये गले में खाने के बाद ना अजीब सा ही हो जाता है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये दोनों चीज़ें रखी रखी सूख रही थी, तो मैंने फटाफट जो है ना इनको बैठकर, अभी ये मार्केट के लिए निकल गए थे, ज़्यादा घर का कुछ काम था नहीं, क्योंकि सुबह सुबह मैं ज़्यादातर सारे काम निपटा के जाती हूँ। तो मैंने इनको छील लिया है। और आज जो है ना हमारे मोहल्ले में भंडारा है, जहाँ पर जिस मंदिर में मैं जाती हूँ वहीं पर भंडारा था। तो मेरी सारी सहेलियाँ जा रही थी, तो मेरा भी मन किया कि चलो मैं भी चलती हूँ। वैसे एक्सरसाइज करने के बाद इस तरह का खाना हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ख़ासकर मेरी हेल्थ के लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन मन कहाँ मानता है, ये मन हमसे वो सब करवाता है जो शायद हम करना भी नहीं चाहते। तो मन को मार के जो है ना मन के सामने घुटने टेक कर बस मैं यहाँ पर आ गई। ज़्यादा नहीं खाऊंगी, और ज़्यादा अगर खा भी लेती हूँ तो मुझे अंदर से सच में बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि मैं बहुत कुछ ख़राब कर रही हूँ। तो बस मैं यहाँ पर आई, 2 पुड़ियाँ मैंने खाई हैं। बूंदी मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई, क्योंकि वो मीठी होती है, मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मेरी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, इस वजह से नहीं खाई। और बस भंडारे का खाना होता है ना, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है कि आपको ये टेढ़ी बेढ़ी पूड़ियाँ दिख रही हैं ना, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है, ये पूड़ियों का स्वाद जो है ना बहुत अलग होता है, जो शायद घर में हम कभी बना ही नहीं पाएंगे। ये बड़े बड़े से आलू जो कि सही से कटे हुए भी नहीं है, लेकिन इसका जो स्वाद है ना लाजवाब है। ना इसमें कोई लहसुन है ना प्याज है, लेकिन ये इसका जो स्वाद होता है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही कि हमें 2 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ा और फटाफट से हमें जगह मिल गई। वरना यहाँ पे लोग घंटों वेट कर रहे थे, लेकिन हमें बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा। तो ये होती है कृपा भगवान की। बस इसके बाद मैं अपनी सहेली के साथ आकर
इस बगीचे में हम लोग बैठे, थोड़ी सी बातें बातें की, अच्छा लगता है। ये मैं आप लोगों के साथ कई बार बता चुकी हूँ कि सच में मुझे अकेले में मंदिर में बैठना बहुत अच्छा लगता है। मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसके साथ आती हूँ यहाँ पर और अक्सर यहाँ बैठकर कुछ समय बिताती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। चलिए बस वीडियो का यहीं एंड करूँगी।